Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the capital structure and its component. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्लास 12th के लिए भी और आगे आने वाले जहाँ भी आप कहीं ना कहीं कंपनी से रिलेटेड है और आप पढ़ रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलता है कि किस तरीके से कंपनी अपने कैपिटल को स्ट्रक्चर करती है, किस तरीके से कंपनी अपने कैपिटल को यूटिलाइज करती है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। कंपनी बोरोड कैपिटल मंगवा सकती है या फिर ओन्ड कैपिटल भी रख सकती है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा क्या होता है बोरोड कैपिटल और क्या होता है ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर रिजर्व एंड सरप्लस जो रहता है वो कंपनी का ही पैसा रहता है, इसलिए उसे हम इक्विटी कैपिटल को हम ओन्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। लेकिन जो पैसा कंपनी का खुद का पैसा लगाया हुआ नहीं है, जो पैसा कंपनी ने किसी बाहर से लिया है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और लोन, तो उसे हम कहते हैं बोरोड कैपिटल। तो जब हम कभी भी कंपनी स्टार्ट करते हैं या कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ये कंपनी एक स्ट्रक्चर तैयार करती है कि कितना पैसा हम अपना ओन लगाएंगे और कितना पैसा हम बाहर से लेंगे, और इस पूरे मिक्सचर को हम प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से मैनेज करते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कंपनी वालों भी ना लगाएं और ज़्यादा पैसा हम बाहर से भी ना लें। दोनों ही केस में हमें जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो कैपिटल का बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या बताएं। एक डेफिनेशन आपके सामने बताई गई है। R.H. वेसल के हिसाब से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्चुअली कैपिटल स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं है, इट इज़ द मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड इन डिजायर्ड प्रपोर्शन। कौन कितने प्रपोर्शन में कितना पैसा कहाँ से लगाएगा, इसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। दस कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ टू फंड्स, दैट इज ओन फंड एंड बोरोड फंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओन फंड कौन सा होता है, जो शेयर कैपिटल के रूप में आता है, जो फ्री रिजर्व रहते हैं बिजनेस के। लेकिन बोरोड फंड क्या होता है, जो बाहर से लिया है, जैसे डिबेंचर्स, बैंक लोन या कोई भी पर्सनल इंस्टीट्यूशनल से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने अगर कोई लोन लिया है तो वो भी बोरोड में ही आता है। अब यहाँ पर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं डिसीजन लेते समय। एक प्रिंसिपल ये है कि अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है तो हमें रेशियो बताना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट एंड इक्विटी का रेशियो का मतलब क्या होता है, कितना हमने बाहर से लिया है और कितना हमने इक्विटी मतलब अपना बिजनेस में पैसा लगाया, ये रेशियो हमें मेंटेन करना पड़ता है। द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस विद एडिक्वेट इक्विटी कुशन टू ऑब्जर्व द शॉक ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड टू एफर्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है तो ये ध्यान में रखना है कि अगर बाय चांस बिजनेस को कोई शॉक लगता है तो वो उसे मेंटेन कर सके। तो ये थोड़ी सी एडिशनल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के। लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है वो अभी भी वही है, कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में पहले 4 बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है, जो कि पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड बोरोड कैपिटल। जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर कैपिटल आर गेटिंग देयर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पर छोटा सा ही टॉपिक बताया है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अगर आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की डिटेल स्टडी करनी है तो आप मेरे वीडियोस को पहले एसपी या फिर प्लेलिस्ट में जाकर एसपी के वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोस एसपी से रिलेटेड मिलेंगे जहाँ पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक बार आपको बता दूँ, इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जहाँ पर एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्टअप करता है तो अपना पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना चाहेगा। तो जैसे वो फर्म में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं लगा सकता, इसलिए उसे उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने होते हैं। तो जब वो शेयर्स कंपनी के परचेज करता है तो उसे कहते हैं हम इक्विटी शेयर। लेकिन जब वो वाइंड अप करता है मतलब कंपनी को बंद करता है तो सबसे आखिरी में उसको मिलता है पेमेंट, और डिविडेंड भी उसको लास्ट में ही मिलता है।
इट मीन्स सारा रिस्क जो रहेगा वो इक्विटी शेयर वाले का रहेगा। इनका जो डिविडेंड रहता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, सबको पे ऑफ करने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर के पास जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसे हम प्रेफरेंस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही होता है जिसको पहले प्रेफरेंस दिया जाए, जहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी पहले मिलेगा। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो उनको भी पहले ही पेमेंट मिलेगी, प्लस उनको डिविडेंड भी फिक्स रेट से मिलता है। लेकिन एक बात ये कंपलसरी है कि अगर प्रॉफिट होता है तो इन दोनों ही शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, अदरवाइज इनको डिविडेंड नहीं मिलता। वहीं अगर हम देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो इंटरनल सोर्स है। इसे हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि अगर पूरे प्रॉफिट में से कुछ बचता है जो हम थोड़ा सा साइड करके रखते हैं और इमरजेंसी पीरियड के लिए रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, जो कि हर बार प्रॉफिट में से हम थोड़ा सा साइड करके रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो है वो है बोरोड कैपिटल। और बोरोड कैपिटल का मतलब रहता है वो पैसा जो बाहर से मंगवाए। अब ये दो तरीके से मंगवाया जा सकता है, एक डिबेंचर्स के तरीके से या तो फिर टर्म लोन के तरीके से। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर एक प्रकार से लोन ही रहता है जो कंपनी अपने पैसों को जब रेस करना चाहती है, कैपिटल को रेस करना चाहती है, तो वो डिबेंचर्स को मंगवाती है। लेकिन डिबेंचर्स को हमें प्रॉफिट हो या न हो, सही समय पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है जो हमने एग्री किया है। वहीं लोन भी उसी प्रकार का होता है, लेकिन लोन हमने लिया होता है किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और यहाँ पर भी हमें फिक्स्ड टाइम पे पेमेंट वापस करनी होती है और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये पूरा इम्पॉर्टेंट पार्ट हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे मेरे अगले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोस प्रीवियस में चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको और कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।